कार्तिक स्वामी 3050 मीटर की हाइट में पहाड़ की चोटी पर बना एक ऐसा मंदिर जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के बेटे कार्तिकेय को। रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट में बना ये मंदिर 8th सेंचुरी में चांद डायनेस्टी के अंडर क्रिएट हुआ था, लेकिन इसका प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर लगभग 200 साल पुराना है। इस मंदिर की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी देवप्रयाग से, जहां हमने 3 दिन स्पेंड करे उस रीजन को एक्सप्लोर करने में, जिसमें हमने वहां लोकल टेम्पल्स के अलावा नियर बाय प्लेसेस जैसे चंद्रभद्नी टेम्पल और क्यू कालेश्वर टेम्पल जैसी जगहों को भी एक्सप्लोर किया था और साथ ही पौड़ी गढ़वाल के रीजन को भी एक्सप्लोर किया था। 4th डे हम निकल गए थे देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग के लिए और हमने रास्ते में विजिट किया था धारी देवी टेम्पल और रुद्रप्रयाग पहुंच के कोटेश्वर महादेव टेम्पल। अब तक दिस ट्रिप हैज़ बिन एब्सोल्युटली परफेक्ट और जो हमारी आइटनरी में प्लान था वो सारी जगह हमने देख ली है। नाउ इट इज़ द 5th डे ऑफ आवर ट्रिप। 6th डे हम यहाँ से चेकआउट करके वापस चले जाएंगे और आज हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग से कार्तिक स्वामी टेम्पल, जिस डेस्टिनेशन के लिए हमने ये पूरी ट्रिप प्लान करी थी और जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। अर्ली मॉर्निंग हम होटल से निकल गए कनकचौरी विलेज के लिए। कनकचौरी विलेज ही वो जगह है जहाँ से कार्तिक स्वामी का ट्रैक स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की रोड की जर्नी है हमारे होटल से, जो कि रुद्रप्रयाग के टाउन सेंटर में है, वहाँ से कनकचौरी तक की। और ये क्योंकि पतली रोड से होते हुए जाती है, उसकी वजह से इसको कवर करने में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं कनकचौरी तक पहुँचने में। ऊपर जाते जाते ही जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें मौसम में चेंज फील होने लग गया। यू कैन फील द वेदर चेंजिंग एज यू हेड टुवर्ड्स कनकचौरी। और बेस पॉइंट तक पहुंच के ही आपको हिमालय नज़र आने लग जाएंगे, यानी कि जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है कार्तिक स्वामी टेम्पल का, वहीं से आपको हिमालय नज़र आ जाएंगे। एंड वी हैव रीच्ड द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कार्तिक स्वामी ट्रैक। ये जो सामने गेट है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है ट्रैक। दिस इज़ कनकचौरी विलेज, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। ये 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और काफ़ी स्टीप चढ़ाई में बना हुआ ट्रैक है। जैसा हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी अपने होटल से और कुछ और लोगों से, सो वी आर एक्सपेक्टिंग इसकी चढ़ाई करने में हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे टू रीच द टॉप बेसिकली। हमें ट्रैक के बेस पॉइंट से ही, जैसा कि मैंने बताया, हिमालय देखने लग गए थे और ठंडी हवाएं भी बहुत चल रही थी यहाँ पर, जबकि धूप काफ़ी तेज़ है यहाँ पर क्योंकि अप्रैल का महीना है, बट फिर भी ठंडी हवा सीधे हिमालय से आती हुई फील हो रही है। हमने स्टार्ट किया है 11:15 पे, ठीक है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। 11:15 स्टार्ट किया।
यहाँ से लेना होगा ना टिकट। हिमालय दिख रहा है यहाँ से। सो हमारे 300 रुपीज़ लगे हैं एंट्री के, 50 रुपीज़ पर पर्सन फॉर दी एंट्री। नॉन लोकल्स के लिए जो प्राइस है, प्लस 200 रुपीज़ कैमरा का। जो इको टूरिज़्म है उनकी तरफ से टिकट कटता है। पीछे देख हिमालय। तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, हमको ऑलरेडी बताया था काफ़ी लोगों ने। टुंगनाथ के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टीप बताया है इसको, और 3.5 किलोमीटर का ये टोटल ट्रैक है। जो कनक चौरी गाँव है वहीं से स्टार्ट होता है। सो कनक चौरी में बहुत सारे होम स्टेज भी थे। अगर आप डिस्टेंस से आ रहे हो तो आप कनक चौरी में किसी होम स्टे में रुक जाओ और वहाँ से अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। But it is quite a steep trek already, we can feel that. बीच में कुछ जगह तो बस ऐसे पहाड़ जैसे रास्ते को चढ़ के जाना था, कोई सीधा रास्ता नहीं बना हुआ था as such, but it actually added to the adventure and made it more fun. Every view, every bend here is beautiful. हम लोग सिर्फ अपने आप को लेकर चलने में स्ट्रगल कर रहे हैं और थक जा रहे हैं, और यहाँ लोकल्स इतना भारी सामान कैरी करके ये ट्रैक कर रहे हैं और ऊपर तक ले जा रहे हैं इसको। तो दे आर रियली बिल्ट डिफरेंट आई थिंक। बीच बीच में प्लेन रास्ता भी आ रहा है, बीच बीच में चढ़ाई आ रही है, और रास्ता कुछ ऐसा है कच्चा टाइप का। But let's see, मैंने 2019 में टुंगनाथ किया था, सो विल गेट टू नो कि उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या उसी के लेवल का है या उससे कम है। बीच बीच में ऐसे छाँव वाली जगह आ जा रही है, सो दैट इज़ नाइस। थोड़ा धूप से रिलीफ मिल जा रहा है, बट हवा में एक ठंड है धूप के बावजूद, क्योंकि हिमालय बिल्कुल पास ही है, सो वी आर एबल टू फील दैट। कितना प्यारा रास्ता आया, देखो सीधा सीधा रास्ता देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत देर से चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। अब जाके बहुत देर से चढ़ाई करने के बाद सीधा रास्ता है। ओवरऑल ये ट्रैक मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी का है, क्योंकि एक पाथवे भी इसमें नहीं बना हुआ है, बिल्कुल रॉ जंगल ट्रेल है और उसके साथ साथ थोड़ा स्टीप भी है।
बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जड़ी बूटियों की, पत्तों वत्तों की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है यार। ऐसे रास्ते बड़े अच्छे लगते हैं जो सीधे सीधे से छाँव में रास्ते आते हैं ना। बहुत प्यारा रास्ता लग रहा है यार ये वाला, छाँव छाँव में एकदम ठंडी हवा भी लग रही है एकदम। बीच बीच में ऐसे शेल्टर्स भी बने हुए हैं बैठने के लिए। और एक ब्यूटी हमें शुरू हो गई है यहाँ से, वैली देखो सामने। यहाँ पे बहुत सीधी हवा लग रही थी हमें हिमालय की, इसलिए हम यहाँ पे रुके नहीं। हमने सोचा था थोड़ी देर बैठेंगे, बट क्योंकि आस पास कोई ब्लॉक करने का नहीं है हवा, तो एकदम ठंडी हवा लग रही है, इसलिए हम कहीं ऐसी जगह पे रुकेंगे जहाँ पेड़ों से थोड़ी हवा रुक जाए। लगभग 2 घंटे ट्रैक करने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचे जहां खाने पीने और चाय के बहुत सारी शॉप्स बनी हुई थी। लेकिन मंदिर अभी आए नहीं है। यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से अब स्टार्ट होती है कुछ सीढ़ियाँ, जो कि बहुत स्टीप सीढ़ियाँ है। और वो सीढ़ियों वाला रास्ता जो कि काफ़ी स्टीप है, एकदम खड़ा रास्ता है, वो हमको ऊपर ले जाता है टेम्पल तक। तो लगभग आधा पौना घंटा या फिर आई वुड से 1 आवर तक एक सीढ़ियों वाली चढ़ाई अभी और बची है, और उसको चढ़ने के बाद वी विल रीच द टेम्पल। और अब हमने सीढ़ियों वाला रास्ता स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद और थोड़े स्नैक्स खाने के बाद, सम एनर्जी बार्स, सम एनर्जी ड्रिंक्स, एंड नाउ वी स्टार्ट दिस वे। थोड़े आसपास मंकीज़ है, सो वी आर अ बिट कॉशियस। थोड़ा छुप छुप के खाना पड़ा इनसे, बिकॉज इनकी नज़र है हमारे ऊपर। दे नो कि हम बैग में कुछ ना कुछ तो कैरी कर रहे हैं। कितना प्यारा रास्ता है देखो। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द हिमालयन रेंजेस। थोड़ा सा क्लाउडेड है बट वी कैन स्टिल सी सम पीक्स। और सामने वैली देखो। मुझे लग रहा है जो सामने जंगल है इन्हीं से हम होते हुए आए हैं, क्योंकि वो जो सामने आप देख रहे हो हट्स बनी हुई है
वही ईटिंग पॉइंट था जहाँ से सीढ़ियाँ चालू हुई थी और वहाँ से ऐसे करते हुए हम आए थे। तो यहीं कहीं ऊपर ट्रेल होगा, तो यू कैन सी पूरा जंगल वाला रास्ता था। अंदर से आते हैं तो पता नहीं लगता है, बट अगर आप ऊपर से देखोगे तो पता लगेगा कि कितना डेंस फॉरेस्ट है ये आसपास का। बट बहुत लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक तुंगनाथ की तरह ये जगह भी पॉपुलर हो गई है, स्पेशली यंग टूरिस्ट में। सो यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैकिंग ओवर हियर। लिटरली बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे बना हुआ मंदिर है, बिल्कुल स्टीप ऐसे खड़ाई, और बिल्कुल टॉप में इतने से सेक्शन में वो मंदिर बना हुआ है। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स दिस प्लेस सो स्पेशल। जस्ट लुक अराउंड, आसपास के सबसे हाईएस्ट पीक्स में से एक है ये। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई यू गेट टू सी दिस काइंड ऑफ व्यूज़, बट अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा क्लाउडेड है। विल वेट हियर फॉर अ वाइल, विल सी अगर हिमालय दर्शन हमें होते हैं तो अच्छे से। अभी फ़िलहाल तो बहुत डेंस क्लाउड हो रखा है हिमालय के आसपास। आई होप वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू सी द हिमालयाज। टू 2019 में आई एक्सप्लोर्ड एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस टेम्पल, एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 7 years we are here finally. कार्तिक स्वामी मंदिर की स्टोरी इज़ फिल्ड विद ट्रेजेडी। स्टोरी कुछ इस तरह है कि जब शिवजी और पार्वती माता ने अपने 2 बच्चों कार्तिकेय और गणेश जी को यूनिवर्स की परिक्रमा करने को बोला था, तब लॉर्ड कार्तिकेय तो अपने पीकॉक में बैठ के जो कि उनकी सवारी थी यूनिवर्स के चक्कर काटने के लिए निकल गए थे। लेकिन लॉर्ड गणेशा ने बस शिवजी और पार्वती के चक्कर काट लिए, ये बोलकर कि मेरा यूनिवर्स यही है। और वो जो चैलेंज था लॉर्ड गणेशा जीत गए थे। तो इसके बाद हार्ट ब्रोकन होने की वजह से और अपना डिवोशन प्रूव करने के लिए लॉर्ड कार्तिकेय ने बोलते हैं कि इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दिए थे। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ जो अंदर सिंबॉलिक आइडल बना हुआ है वो लॉर्ड कार्तिकेय की हड्डियों से यानी बोन से ही बना हुआ है। So a sad story indeed, but also one of an immeasurable devotion and sacrifice. And that was the essence of Lord Kartikeya that we felt sitting here too, as the cold breeze of Himalayan ranges fell on our faces. हमें हिमालय दर्शन तो नहीं हो पाया अभी तक क्लाउड्स होने की वजह से, लेकिन ये टेंपल फिर भी बहुत सुंदर है। यहाँ पूरा एरिया इस छोटी सी हिल को कवर करते हुए पूरी एजेस तक ये पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जो इस हिल टॉप की एज है पूरा कोने तक ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके ऊपर ये टेंपल है। एक ट्रू हिल टॉप एक्सपीरियंस दे रहा है आपको ये। बहुत पीसफुल लग रहा है यहाँ पे, बस बैठे रहना ताज़ी हवाओं के साथ, बस आसपास का व्यू एंजॉय करना, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वी डिड द राइट थिंग बाय नॉट एडिंग एनीथिंग मोर इन टुडेज़ प्लान, क्योंकि उससे हमें कहीं भागने का रश नहीं है। हम आराम से यहाँ कुछ घंटे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मंदिर के पीछे ये पतली सी रिज जा रही है, जहाँ मैंने नोटिस किया कुछ लोग जा रहे थे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए और पीछे का व्यू देखने के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी जाके एक्सप्लोर करता हूँ। आई कुडंट कंटेन माई सेल्फ, तो मैं भी एक्सप्लोर करने निकल गया। और ये ऊपर कार्तिक स्वामी के प्लेटफॉर्म से नीचे को आते एक रास्ता है रिज टाइप का, वहाँ पे
उस क्लिफ तक जाने का। सो लेट्स सी वहाँ पे क्या है। हिमालय तो अभी भी हमें नज़र नहीं आया, हमें 1 घंटा हो गया यहाँ पे वेट करते हुए। सो आई थिंक आज हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। देखते हैं आधा पौना घंटा और वेट करके, अदरवाइज विल जस्ट गो लाइक दिस, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर दिस। इतनी स्टीप खाई है यहाँ पे, एकदम स्ट्रेट स्टीप खाई जा रही है। दोनों तरफ बहुत स्टीप खाई थी यहाँ पे, और ज़मीन में लंबी लंबी लेजर्ड जैसी कुछ इधर उधर भाग रही थी। बिल्कुल स्टीप दोनों तरफ, और ये पतला सा रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। दोनों साइड वेरी स्टीप। द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर इज कि कार्तिक स्वामी से पहले हमने शूज़ उतार दिए थे, तो ये वाला रास्ता नंगे पैर करना पड़ रहा है विदाउट शूज़, और पत्थर चुभ रहे हैं पैर में, सो दैट इज़ नॉट नाइस। और आ गया हूँ मैं उस रिज पॉइंट पे। आई विश शूज़ वेयर करने का कुछ ऑप्शन होता, बहुत पत्थर चुभ रहे थे पैरों में। लेकिन मंदिर के पीछे से ये व्यू बहुत यूनिक है और एक पर्सपेक्टिव दे रहा है आपको कि आप बेसिकली कहाँ बैठे हो ऑन टॉप ऑफ दैट हिल। तो 3-4 घंटे हमने इस मंदिर के टॉप में स्पेंड किए, हिमालय का इंतज़ार करते हुए और वैसे भी रिलैक्स करते हुए। हिमालय का दर्शन तो नहीं हो पाया, हमारे से पहले और बाद जितने भी लोग आए थे वो सब चले गए, लेकिन हम यहाँ बैठे रहे आराम से, टेकिंग इन एवरी बिट ऑफ दिस एक्सपीरियंस बेसिकली। शाम होते होते जब हमें लगा कि बारिश के बादल हो रहे हैं और बारिश हो सकती है कभी भी, तब हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया और कंक्लूड किया अपना आज का दिन यहाँ पर। Honestly, every time that I was getting down from these stairs, I wanted to just go back up again just to take in that view one more time. It was so tempting to spend more time here. ये पूरा जो हिल टॉप प्लेटफॉर्म है और इस पे बीच में बना हुआ ये ब्यूटीफुल सा मंदिर है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था और मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। कार्तिक स्वामी से निकल के जब हम रुद्रप्रयाग अपने होटल वापस पहुँचे, तो हमारे होटल के ठीक सामने वाले जंगलों में बहुत ही भयंकर आग लगी हुई थी और जो बढ़ते ही जा रही थी हर एक मिनट। इनिशियली आई थॉट 1-2 पेड़ों में ही लगी होगी, बट 1-2 घंटों के अंदर वो पूरे जंगलों में फैल गई थी और रात होते होते तो ये सीन और भी ज़्यादा स्कैरी हो गया था। आग जो थी वो काफ़ी आगे तक पूरे जंगल में फैल गई थी, बट थैंकफुली देर से ही सही इस पर सुबह होने से पहले कंट्रोल कर लिया था ऑफिशियल्स ने, अदरवाइज़ ये हमारी बालकनी के सामने से बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रही थी, काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। नेक्स्ट डे रुद्रप्रयाग से चेकआउट करके हम निकल गए वापस अपने घर की ओर, कंक्लूडिंग आवर अमेजिंग ट्रिप टू दीज 2 प्रयाग्स। फाइनली अब जो हमारी देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग की ट्रिप है कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। इट हैज़ बिन ट्रूली अ मेमोरेबल ट्रिप, और बहुत सारे स्पॉट्स जो कि मैं काफ़ी टाइम से देखना चाहता था वो इस ट्रिप में मैंने कंप्लीट कर दिया है, चाहे वो धारी देवी टेम्पल हो विच आई रियली वांटेड टू सी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और देवप्रयाग का संगम घाट हो, और रघुनाथ मंदिर हो विच वॉज सच अ पीसफुल टेम्पल एंड आई रियली वांटेड टू बी देयर एज वेल, चंद्रबदनी टेम्पल हो जो कि एक और हिल टॉप टेम्पल था जिसके ट्रैक के लिए मैं एक्साइटेड था, and of course Kartik Swami temple, which was the icing on the cake for this entire trip, which was something that I had planned a long time ago and I was finally here this year. Hopefully एक बार फिर जल्द वापस आना होगा पहाड़ में to explore these beautiful mountains and to feel close to nature like no other place. Take care and see you soon.